मुझे तो आज के वक्त का ही इंतजार था। आज तुम्हारे अंडे से बच्चा बाहर आया और तुमने एक बेटी चिड़िया को जन्म दिया। मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी के पास। मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं तो तुम्हारे साथ अभी तक सिर्फ इसलिए रह रहा था क्योंकि तुम्हारे पास पैसे थे, पर अब तुम्हारे पैसे भी खत्म हो गए हैं और तुम्हारे साथ रहने की मेरी उम्मीद भी। पवन जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा हो या बेटी, इसमें भला कौन सा भेदभाव? क्या आपने अपनी पहली पत्नी को भी इसी वजह से छोड़ा था क्योंकि उसकी बेटी हुई थी? हाँ प्यारी, इसीलिए छोड़ा था, पर आज मैं उसी के पास दोबारा जा रहा हूँ। उसकी बेटी तो बड़ी हो गई है, उसे किसी खर्चे की जरूरत नहीं। तुम्हारे तो दिन ब दिन डिमांड ही रहती है। घर भर पर बैठी रहती हो, ये ला दो वो ला दो फल ला दो, बस ऑर्डर करती रहती हो। पर अब नहीं, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब मैं जा रहा हूँ अपनी पहली पत्नी के पास। पवन जी, ऐसा मत करिए। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे आपने खर्च कर दिए। मैं भला अपनी छोटी सी बच्ची के साथ कैसे रहूंगी? अपनी जिंदगी कैसे जी पाऊंगी? मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं, और मैं तुमसे कह देता हूँ, आज के बाद अपनी ये मनहूस शकल मुझे दोबारा मत दिखाना और जितना हो सके मुझसे दूर रहना। इस तरह से कहता हुआ पवन चिड़ा प्यारी चिड़िया को छोड़ देता है और अपनी पहली पत्नी के पास चला जाता है। और जैसे ही पवन चिड़ा अपनी पहली पत्नी के पास जाता है, देखा मेरी जान, आज मैं उस प्यारी से अपना पीछा छुड़ा आया हूँ। बहुत मुश्किल से आज मैं अपना जान बचाकर आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आज मेरे दिल को इतनी तसल्ली मिल रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी कहाँ है? पवन जी, मुझे मालूम था आप अपनी उस धोखेबाज पत्नी को छोड़कर मेरे पास एक न एक दिन जरूर आओगे। मुझे पूरा भरोसा था आपके ऊपर। आप जानते नहीं कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। आज आपके आने की खुशी में मैं आपके लिए सेवई और पूड़ियाँ बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं मेघा, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम तो बस आलू के पराठे बना दो। तुम्हारे पंखों के आलू के पराठे में तो इतना स्वाद है, इतना स्वाद है कि पूछो ही मत। मुझे बहुत पसंद आते हैं तुम्हारे पंखों के आलू के पराठे। जाओ बना दो। पवन चिड़े की बात सुनने के बाद मेघा चिड़िया किचन में जाती है और वहां पर आलू के पराठे बनाने शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पवन चिड़ा अपनी बेटी के साथ था। पवन चिड़ा की बेटी हूबहू अपनी माँ की तरह ही दिखती थी। पवन चिड़ा मन ही मन में सोच रहा था, ये मेघा तो कितनी बेवकूफ है, आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। सीधी सादी भोली भाली, इसे तो मैं कभी भी किसी भी वक्त बेवकूफ बना सकता हूँ। इसीलिए तो ये मेरी पत्नियों में सबसे फेवरेट पत्नी है। अच्छा किया मैंने जो उस प्यारी चिड़िया को छोड़कर इस मेघा के पास आ गया। वैसे भी उस प्यारी चिड़िया के पास तो अब कुछ नहीं बचा था। आखिर उसके पास रहता भी तो क्यों रहता। मैं तो अब अपनी आगे की जिंदगी मेघा के साथ ही बिताऊंगा। इसके साथ रहता हूँ तो जैसे तैसे जहाँ से भी मेहनत करके कुछ ना कुछ ले ही आती है, और 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाता है। और उस प्यारी चिड़िया के पास रहो तो मुझे ही भोजन इकट्ठे करने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं। वैसे तो मैं सारे काम कर भी लेता, पर क्या मतलब, जन्म तो उसने एक बेटी को दिया। अगर मेरी तरह ही एक बेटे को जन्म दिया होता तो मैं तो उसकी गुलामी कर लेता, पर अब नहीं। अब तो मैंने मेघा के साथ ही मिलकर एक प्यारे से बेटे को जन्म देना है। इस तरह से पवन चिड़ा सोच रहा था। कुछ समय बाद ही मेघा चिड़िया आलू के पराठे लाकर पवन को देती है और पवन गर्मा गर्म आलू के पराठे स्वादिष्ट चटकारे ले लेकर खा रहा था। दिन इसी तरह से गुजरते गए। इधर प्यारी चिड़िया अपनी बेटी पीहू को संभालने की पूरी मुमकिन कोशिश कर रही थी। जब भी वो घर से बाहर जाती, अपनी बेटी को समझा देती कि कुछ भी हो जाए दरवाजा ना खोले। पीहू बेटा, जब तक मैं भोजन लेकर घर पर ना आ जाऊं, आपको आवाज ना लगाऊं, तब तक आप दरवाजा ना खोलना। आप बहुत छोटे हो। अगर किसी भी शिकारी पक्षी की नजर आप पर पड़ गई तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है? ठीक है मम्मा, ठीक है। आप चिंता मत करो। आप हर रोज मुझे यही बात बताते हो। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ और मैं कभी दरवाजा नहीं खोलूंगी। और जब आ जाते हो आप, तभी मैं दरवाजा खोलती हूँ। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पवन चिड़ा मेघा से कहता है, मेघा मेरी पत्नी, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे पंख तो दबा दो। भूख भी बहुत जोरों की लगी है। क्या बनाया है तुमने? पवन जी, आज तो कुछ भी भोजन नहीं।
आप जाओ, जाकर फल लेकर आओ। आज तो हमें वही खाना होगा, सारे अनाज खत्म हो गए। अरे नहीं नहीं मेघा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम ही जाओ, कुछ अनाज ले आओ। मैंने कहा ना, मेरे पंखों में बहुत ज्यादा दर्द है। पवन जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं भला अपनी बेटी को छोड़कर क्यों जाऊंगी? आप नहीं थे तो मेरी जिंदगी जैसे तैसे मुश्किल से भरी हुई थी और जैसे तैसे चल रही थी। पर जब अब आप आ ही गए हो तो मैं क्यों जाऊं भोजन लेने? आप खुद जाओ। कल ही तो आप आए थे, यही सोचकर मैंने आपको गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर खिलाए। आपकी जिम्मेदारी बनती है भोजन इकट्ठा करने की और हमारी कमियों को पूरा करने की, ना कि मेरी। अब आप जाओ और जाकर भोजन लेकर आओ। पवन चिड़े के तो होश ही उड़ गए थे मेघा चिड़िया की बातों को सुनकर। ना चाहते हुए भी पवन चिड़े को फल लेने के लिए जाना पड़ता है। वहीं एक पेड़ की डाली पर बैठा पवन चिड़ा कहता है, ये मेघा चिड़िया की जुबान तो बिल्कुल प्यारी चिड़िया की तरह ही चल रही है। कहीं मैंने प्यारी चिड़िया को छोड़कर मेघा चिड़िया के पास आकर कोई गलती तो नहीं करती, पर करता भी तो क्या करता। पर आज तो मेघा के हाव भाव ही कुछ अलग नजर आ रहे थे। हूबहू ये तो प्यारी चिड़िया की तरह ही बातें कर रही थी। कहीं मेघा और प्यारी एक दूसरे को जानते तो नहीं? कहीं मेघा को मेरी सच्चाई का मालूम तो नहीं चल गया? पिछली बारिश जब प्यारी चिड़िया और मेघा चिड़िया दोनों ही अपने अपने घरों के लिए भोजन इकट्ठे करने गए हुए थे, तभी उनकी मुलाकात हुई थी, जहां दोनों ने एक दूसरे से बात किया और उन्हें पवन चिड़े की सच्चाई पता चली। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम जैसा कह रही हो पवन जी तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मुझसे आज से पहले कभी ये बात कही ही नहीं थी। आज मैं तुम्हारे मुँह से ही सुन रही हूँ। वो लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते। अगर मैंने बेटी चिड़िया को भी जन्म दिया तो वो उससे उतना ही प्यार करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। प्यारी बहन, मैं पवन की पहली पत्नी हूँ और मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से अब समझ चुकी हूँ। वो तो मेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं, पर अब मैं उनकी रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ। मैं तुमको लिख के देती हूँ, जैसे ही तुमने बेटी चिड़िया को जन्म दिया वो तुम्हें उसी दिन ही छोड़कर चले जाएंगे और कहीं और नहीं, वो मेरे पास ही आएंगे। और अगर ऐसा कभी भी हुआ तो पहाड़ वाले जंगल के पास में ही मेरा घर है, वहाँ जरूर आना तुम, वहीं रहती हूँ मैं। प्यारी चिड़िया भोजन की तलाश में निकली थी और वो मेघा चिड़िया के घर पर जाती है, जहाँ पवन चिड़ा नहीं था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ पवन चिड़ा ये सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर उसकी मेघा चिड़िया बहुत ही गुरूर के साथ पवन चिड़े से बात कैसे कर रही थी। आखिर क्या प्लानिंग कर रहे हैं प्यारी चिड़िया और मेघा चिड़िया आपस में मिलकर? क्या प्यारी और मेघा मिलकर पवन चिड़े को सबक सिखा पाएंगे? आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखें। एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। आखिर आगे पवन चिड़े के साथ क्या हुआ, एपिसोड 2 में जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।